चलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14। कौन सा? ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, अब आपको ऊर्जा तो पता ही है, ऊर्जा क्या है। ठीक है, जैसे आप अपने क्लास 9th में पढ़ के आए हुए हैं, ऊर्जा के हमारे सोर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का जो है क्या है, जैसे हम लाइट घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या ऊर्जा का स्रोत है। पवन चक्की वगैरह, एटसेट्रा, ये सारे क्या हमारे ऊर्जा के सोर्स। तो यहाँ से हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो 9th में आपको पढ़ा दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जाता है, ना ही उसे नष्ट किया या विनाश किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक हमारे पास बंडल है, न तो उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? अर्थात केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर पर लाइट आ रही है अभी, ठीक है, तो जब लाइट आती है तो लाइट आने से बाद क्या चलता है? तुम्हारा पंखा चलता है। ठीक है, अब लाइट से पंखा चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट से हमारे पास क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हमारे क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। और लेकिन पंखा क्या है? आपकी मशीन है, यांत्रिक है। तो हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रिसिटी से मैंने क्या कर दिया, उस मशीन को घुमा दिया। ओके, जैसे मोटर्स वगैरह, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से मोटर घुमाया। मोटर क्या? हमारी मशीन है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है वो किस में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल ऊर्जा में। तो यहाँ से क्या हो गया? ऊर्जा का स्थानांतरण या परिवर्तन। मतलब मैंने क्या बदल दिया? ऊर्जा का स्वरूप चेंज कर दिया, केवल एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में। तीसरा एक और एग्जांपल, सब घर के एग्जांपल है। देखो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत धारा आती है। ठीक है, विद्युत धारा से क्या होता है, हमारे पास हमारे घर में लगा हुआ बल्ब जल जाता है। तो जैसे ही बल्ब जलता है तो उससे क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि लाइट हो रही है ना। और दूसरा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ उसमें ऊष्मा ऊर्जा, तो बल्ब क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो ये जो हमारी कौन सी विद्युत ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो जा रही है, बदल जाती है किसमें? अलग अलग ऊर्जाओं में। तो उससे क्या हो गया, यहाँ से विद्युत ऊर्जा का क्या बदल गया बेटा? स्वरूप चेंज हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरी ऊर्जा में किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित रहती है। अब यहाँ से हमने कुछ एग्जाम्पल किए हुए हैं। देखिए, एक ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, यदि किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराया जाए तो प्लेट की अधिकांश स्थित ऊर्जा जमीन पर टकराने के बाद ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बेटा कि ये प्लेट है। ठीक है, और हमें मालूम है जब हमारी कोई भी ऊंचाई पर जब जाती है तो उस समय हमारे पास कौन सी होती है? U बराबर mgh, जो आप 9th में पढ़ चुके हो। U क्या है? आपकी स्थिति ऊर्जा है, m क्या है? द्रव्यमान है, g हमारा गुरुत्वाकर्षण है, h क्या है? हाइट। तो आपने कोई भी वस्तु को जब ऊपर से गिरा रहे हो तो गिरती 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 उसकी क्या हो रही है? स्थिति ऊर्जा में कमी होगी। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर टकराएगी तो वहाँ से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो वो किस में कन्वर्ट होगी? उसकी स्थिति ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी? उसकी ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराया जाए तो प्लेट का अधिकांश स्थिति ऊर्जा जमीन पर टकराने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई? ध्वनि ऊर्जा में। प्लेट है, स्थिति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा मतलब यहाँ पे क्या है? mgh है। ओके, तो जैसे जमीन पर टकराई किस में आवाज़ आती है? टकराने पर कोई भी चीज़ हमारी जमीन पे, तो यहाँ पे भी देखो आवाज़ आई। ये मैंने क्या हुआ? ऊपर से लिया और ऐसे छोड़ा तो नीचे का आवाज़। तो जो मेरी स्थिति ऊर्जा है वो कन्वर्ट किस में हो गई? ध्वनि ऊर्जा में। फिर यहाँ पे हमने आज का आधुनिक जीवन में देखिए, घरों में उपयोग होने वाली मोबाइल की बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। तो जो हम बैटरी को जो चार्ज कर रहे हैं ना, अब ऐसा तो नहीं उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी भरा ना, हमने क्या रखा है उस बैटरी के अंदर, हमने क्या मोबाइल को हमने बैटरी को चार्ज किया, किससे? विद्युत की ऊर्जा से। अब बैटरी चलती रहेगी चलती है, क्योंकि उसके अंदर क्या केमिकल भरा, तो किस में कन्वर्ट हो गई? रासायनिक ऊर्जा में। तीसरा देखिए, घरों में उपयोग में होने वाले विद्युत के अन्य ऊर्जाएं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश आदि में रूपांतरित। तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा है, जो हमारे घरों में बहुत सारी मशीन, जैसे अपने पंखा चलाते हैं, कोई मशीन चलाते हैं, ठीक है, तो वो किस में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में। अब ऊष्मा ऊर्जा में तुम्हें बल्ब वगैरह कोई लाइट वगैरह जाए तो ऊष्मा ऊर्जा, साथ कहाँ से निकलेगी? प्रकाश ऊर्जा में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है हमें।
क्यों जरूरत पड़ी ऊर्जा की? देखो, विभिन्न कार्य करने के लिए हमें विभिन्न ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। सारे काम एक ऊर्जा से हो जाते तो ये कंपलसरी नहीं। जैसे खाना पकाने के लिए ऊर्जा चाहिए हमें, ऊष्मा। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। यातायात के लिए आप कोई भी मशीन्स वगैरह चलाए तो उसके लिए भी आपको किसकी ऊर्जा जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता है। मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों में और कृषि कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सबके लिए अलग अलग प्रकार के क्या करती हैं? ऊर्जाओं का काम किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो आज हमने क्या पढ़ा? ऊर्जा संरक्षण और उनकी ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जाओं का परिवर्तन। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोर्स ऑफ, कहाँ कहाँ से हमारी ऊर्जाएं मिलती हैं। क्लियर? जो अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।